हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौलाना मजहरुल हक अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना की पीएचडी इंफॉर्मेशन के बारे में। इसमें मैंने कंप्लीट ब्राउज़र दिया है, यानी कि जिसका प्रॉस्पेक्टस है, और उसके अलावा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म भरते हुए मैंने उसका पूरा डेमो बनाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही हम गूगल पर टाइप करेंगे MMHAPU.AC.in तो हमारे सामने एक पेज आएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए, हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गया। इसके राइट साइड में एक जो है पॉपअप आ रहा होगा, उसमें लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 और नोटिस रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023। तो हमें जो है वो एडमिशन रिगार्डिंग लेना है, या हम जो है वो अप्लाई एडमिशन दो जो चाहें वो ले सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो एडमिशन रिगार्डिंग लिया है। इसके बाद में जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे इस पेज पर ले गया, यानी कि ये कंप्लीट ब्राउचर है। यहाँ लिखा हुआ है मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना 800001 पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023। रेफरेंस नंबर देखिए, इसका है EX228/23, यानी कि ये जो है 2023 का नोटिस नंबर 228 है। और यहाँ पर 3 अप्रैल 2023 इसकी डेट दी हुई है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम 5 अप्रैल 2023 टू 20 अप्रैल 2023। 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये जो है फॉर्म भरा, 16 दिन का टाइम है फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट पेट 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन May 14 संडे 2023। यानी कि ये जो है वो 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, 16 दिन। और इसका जो टेस्ट होगा वो 14 मई संडे को होगा। और फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो मैंने भी बताया था। और ये किसने किया? बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर। अब देखिए, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, वो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना मजहरुल हक अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना 1 पीएचडी दाखिला इम्तिहान पेट 2023। रेफरेंस नंबर ये जो वही है, तारीख वही है। ऐलान पीएचडी दाखिला इम्तिहान 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मौरखा 5 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक मतलूब हैं। दाखिला इम्तिहान का इनेकाद 14 मई 2023 इतवार को होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें। बहुक्म मोअज़्ज़िज़ वाइस चांसलर। अब यहाँ से देखेंगे हम। देखिए, ये यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई है? ये बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के लेजिस्लेटिव के तहत ये जो है वो अनाउंस हुई है। और इसमें इसका ये जो है वो रेगुलेशन नंबर है 05/2010 323 GS1 डेटेड 18 दिसंबर 2018, यानी कि इसको जो है वो परमिशन मिली है इस डेट में, इस लेटर नंबर से। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये बता दिया हमने। अब देखिए, इसमें फैकल्टीज़ कौन कौन सी है। देखिए, फैकल्टी यहाँ पर 3 है जिसमें पीएचडी के फॉर्म आए। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़, जर्नलिज्म और मास कॉम। ये है। उसके बाद एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन है, मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेजमेंट है। सबसे मेन चीज़ अब हम इसकी देखेंगे। इसकी देखो कंडीशन क्या है कि जिनको भी दाखिला लेना है 55% के साथ में उनका एमए होना चाहिए। ओबीसी SC ST को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आगे क्या करें हैं कि फॉर्म भरा जा रहा है किसके लिए? पेट 23 के लिए, यानी कि टेस्ट के लिए। लेकिन कौन लोग टेस्ट से एग्जम्प्ट हैं उनके बारे में यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि जिनके पास में यूजीसी का नेट, CSIR, नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ICMR, ICAR, DST, इंस्पायर, CSSIR, ICHR हों वो, या परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक, इसमें एक चीज़ इन्होंने लिख दी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी भी तरीके के नॉन परमानेंट स्टाफ है उनको टेस्ट से छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ आता है टेस्ट फीस। जर्नल OBC EWS के लिए 3000 रुपीज़ है। SC ST वुमेन ऑल कैटेगरीज डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2000 है। 3000 और 2000 की कैटेगरी की फ़ीस है। अब अगर इसमें हम देखें प्रोसीजर क्या है, तो पेपर 1 है 100 मार्क्स का,
और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है, ये रहेगा इसमें। उसका क्या क्या है सिलेबस, ये सारी PDF में मैं दे दूंगा, ठीक है। जनरल के लिए 50% क्वालिफाई है और OBC के लिए 45 है। इंटरव्यू देखिए 20 मार्क्स का होगा, इसके लिए इन्होंने इसको कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है जी। और JRF वालों को 10% एक्स्ट्रा। देखिए अगर आपकी परसेंटेज है किस तरीके से है, अगर आप 50 से 55 के बीच में आते हैं तो आपको 40 वेटेज मिलेगा, 55 से 60 में 45, 60 से 65 में 50, 65 से 70 में 55, 70 से 75 में 60, 75 से 80 में 65, 80 से ऊपर जो है वो 70। और उसके बाद में जो है अगर आप एलिजिबिलिटी विदाउट फेलोशिप, पैट नेट, बेट स्लैट जो भी हैं 5, और JRF अगर आपका है तो 10। देखिए यानी कि ये टोटल जो मैक्सिमम हुआ है 70 ये हैं और 10 ये हैं, 80 और 20 नंबर का इंटरव्यू है, 100 हो गए पूरे। अगर कोई कैंडिडेट 65 से 70 के बीच में है, 65 to 70, तो उसको 55 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो JRF है तो उसको 10 और मिले, यानी कि उसके पास हो गए 55 + 10, 65 आउट ऑफ 80, यानी कि ऑलमोस्ट 56% अब वो इंटरव्यू में जो भी ले आए, ठीक है। ये जो टेस्ट के बारे में हो गया, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कौन सा ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, ये पूरी PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा। अब आगे ये सारा इन्होंने टेस्ट की इन्फॉर्मेशन बताई है। टेस्ट जो होगा वो 14 मई 2023 में होगा। पेपर 1 भी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट से होगा। और ये कहाँ होगा, यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर पटना, यानी कि जो पटना का बस स्टैंड है उसके पास में। अब अगर हमें फॉर्म भरना है तो अब देखिए हम क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर PhD एडमिशन पे करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने मुझे ये डायलॉग बॉक्स दिया है और इसने ये बताया है कि PhD एडमिशन टेस्ट 2023, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। अब देखें न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट्स ऑनली, क्योंकि हम फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट्स वाला ही हम लेंगे। स्टेप 1, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 2, अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। हमारे पास क्या होना चाहिए कि फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो 50 KB से कम में होने चाहिए। पे द एप्लीकेशन फॉर्म फी और प्रिंट एप्लीकेशन, ये 4 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हम क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ये किया हमने। देखिए यहाँ इसने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ें या ना पढ़ें ये आपके लिए अहम नहीं होता है, क्योंकि बिना इसको एक्सेप्ट किए आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो मैं तो बिना देखे इसको जो है वो येस करता हूँ और आगे प्रोसीड टू ऑनलाइन कर देता हूँ। इसका जानना ना जानना कोई अहम नहीं है, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद देखिए इसमें कोर्स अप्लाइड, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और ये कैप्चा। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका नहीं बदलना चाहिए। ये सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद में देखिए कौन कौन सी फैकल्टी हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। अब देखिए अगर मैंने यहाँ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे सेलेक्ट किया तो मेरे पास में डिपार्टमेंट आ रहा है सिर्फ एजुकेशन। अगर मैंने यहाँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक किया तो मेरे पास में देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट आए हैं, अरबिक, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, पर्शियन, उर्दू। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट पर, तो मेरे सामने मैनेजमेंट या MBA वाला खुल कर आया है। अब देखिए मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ लिया। अब इसमें जो है वो मैंने इसमें से उर्दू सब्जेक्ट लिया है। अब जैसे ही मैंने उर्दू पे क्लिक किया है, देखिए मैंने हर जगह अपने डेट ऑफ बर्थ को हाइड कर दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से फॉर्म ओपन किया जा सकता है। देखिए कौन सा कोर्स अप्लाइड फॉर, कौन सी फैकल्टी है मेरी, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, डिपार्टमेंट है उर्दू, नेम ऑफ एप्लीकेंट ये मोहम्मद जावेद अंसारी, डेट ऑफ बर्थ ये हो गई। उसके बाद में देखिए इन्होंने साइड में एज लिख दी है, जेंडर कौन सा है, मेल, ये मोबाइल नंबर है, ये मेल ID है। उसके बाद में ये जो है सिक्योरिटी पिन है, यहाँ ये मैंने एंटर किया और उसके बाद में कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ इसने जो है मुझसे कहा कि अब आपको क्या क्या करना है, अपना नाम लिखना है। मेरा नाम लिखा हुआ पहले से, यानी कि फिर उसके बाद में कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम सब हिंदी में भी लिखने हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, उसके अलावा डिसेबल्ड है या नहीं है, रिलीजन है, नेशनैलिटी है। उसके बाद में नेट बेट क्वालिफाई है या नहीं, पेबल अमाउंट कितना है, आधार नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, सिक्योरिटी पिन में एंटर करना है। अब देखिए मैंने यहाँ इशारा भर दिया है। नेम देखिए मैंने भर दिया है मोहम्मद जावेद अंसारी। उसके बाद में फादर नेम मैंने कर दिया है, मदर नेम कर दिया है। उसके बाद में मदर नेम के बाद मैंने ये जेंडर में मेल कर दिया है, कैटेगरी मेरी जनरल है क्योंकि मैं आउट ऑफ
बिहार हूँ, मैं बिहार के बाहर से हूँ, तो इसलिए मेरी कैटेगरी जनरल हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ रिलीजन में मुस्लिम, नेशनलिटी इंडियन, मैंने आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद में देखिए एड्रेस दे दिया है मैंने अपना, ठीक। उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स में फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, सब्जेक्ट उर्दू है। यहाँ मैंने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में दे दिया है मैट्रिक यानी कि 10th, इंटरमीडिएट 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, यूजीसी, अदर, ये सारा मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पर जो है वो इन्होंने पूछा है कि आप इसको, ये करेक्ट है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं या इसको ओके करना चाहते हैं। मैंने ओके किया, सबमिट किया, तो यहाँ इसने मुझे अगले पेज पर पहुँचा दिया। देखिए यहाँ एक स्टेप मेरा ग्रीन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म वाला। अपलोड इमेज और फी पेमेंट अभी बाकी है, व्यू एप्लीकेशन अगर देखें हमने नहीं किया है। यहाँ अब हमारा ईमेल वेरीफाई होगा। अगर इससे पहले आपने इग्नू का इग्नू या ईपीएफओ का फॉर्म भरा है तो वहाँ पर भी इसी तरीके का फॉर्म भरा गया था। क्लिक हेयर टू जनरेट ओटीपी, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे मेल आईडी पर ओटीपी भेजेगा और ओटीपी यहाँ हम एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने मुझसे कहा अब अगले स्टेप पे ले गया है, नेक्स्ट स्टेप पर, कि एप्लीकेशन नंबर बताया है कि आप अपना 20 से 50 KB का फ़ोटो और 10 से 20 KB का साइन जो है वो अपलोड कीजिए। मैंने ये दोनों चीज़ें की, अपलोड स्कैन इमेज। जैसे ही मैंने ये किया तो देखिए मेरे 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड इमेज। लेफ्ट में जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रोग्रेस में दिखा रहा है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और अपलोड इमेज दोनों कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप रह गया पे एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड टू पेमेंट में मैं करूँगा तो ये मुझे जो है वो प्रोसीड टू पेमेंट पर ले जाएगा। अब आप उसमें जो है अपने ATM से, UPI से पे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ये कह रहा है प्लीज़ रीड केयरफुली, इसको आपको आप केयरफुली पढ़ें या ना पढ़ें, आपको लास्ट में जाकर इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, इसके बिना ये नहीं लेगा। और मैंने फाइनल सबमिट किया। अब मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। उसके बाद मैंने इसको पे किया और पे करने के बाद इसने मुझे देखिए PDF शो कर दी है। एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उसके बाद जो है कि नेट JRF है यानी यस हो गया। फ़ी एप्लीकेबल जो है वो क्योंकि डिसेबिलिटी नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं, आधार नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ये सारा कुछ इसने यहाँ पर दे दिया है। इसने मेरे सब्जेक्ट दे दिए हैं 10th के, 12th के। उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन में क्या है, मास्टर्स में क्या है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो भी कुछ है वो दे दिया है इसने। अदर में क्वालिफिकेशन में दे दिया है और एड्रेस दे दिया है। ये सारा कुछ करने के बाद में इसने फाइनल कर दिया है। तो ये था हमारा मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना का PhD का फॉर्म। अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा मेल नंबर, ईमेल ID ये सारा कुछ मेंशन है, आप मुझे कॉल से, मैसेज से पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का JRF है वो फॉर्म ज़रूर भरें।